हैं, चलिए सीधी तस्वीर इंदौर से आपको दिखाते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। ये शायद ही कभी देखने को मिला होगा कि शासन में सर्वोच्च पद पर आसीन राजनीति में एक उच्च पद पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गुरुओं का सम्मान करते हुए, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। माननीय मंत्री जी के साथ पधारे सभी लोगों का स्वागत है। सभी से अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण करें। सभागार में सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड अनंत कालातीत दिव्यता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में चल अचल में व्याप्त है, वही दिव्यता मेरे अंदर भी है और वही दिव्यता आपके भीतर भी है। ऐसा सत्य मुझे सिखाने वाले उस गुरु को मेरा नमन। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी के भीतर व्याप्त परम दिव्यता को मेरा नमन। मंच पर आसीन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे सांसद श्री शंकर ललवानी जी, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, अपर मुख्य सचिव श्री केसी गुप्ता जी, इंदौर के माननीय महापौर, इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, इंदौर शहर के माननीय विधायक आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर दीदी, आदरणीय श्रीमती मालिनी गौड़ दीदी, आदरणीय मधु वर्मा जी, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय राकेश गोलू शुक्ला जी, भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदिवे जी और भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष श्री चिंटू वर्मा जी, कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्य श्री अनंत पवार जी, डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, डॉक्टर वैशाली वाइकर जी, सुश्री मोनिका गौड़ जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन मैडम और विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी, सभा में उपस्थित सम्मानीय पूर्व कुलगुरु, सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स, वर्तमान विभागाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रिय छात्र छात्राएं, मीडिया के बंधु और आमंत्रित प्रबुद्ध जन, आप सभी का मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कितना अद्भुत संयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पद पर आसीन होने के बाद पहली बार इस विश्वविद्यालय में पधारे हैं, और वह भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी को अपना शुभाशीष देने के लिए। आप स्वयं भी एक शिक्षक रहे हैं, इसलिए इस अवसर के महत्व को जानते हुए आपने हम सभी शिक्षकों और सम्मानीय गुरुजनों के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होकर शिक्षक वर्ग का मान बढ़ाया है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी का अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन सभी से अनुरोध करती हूं कि वे विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें एवं दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती से आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें।
सभी से अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण करें। विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती से आशीर्वाद लेने के पश्चात कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब समय है हमारे सम्मानीय अतिथियों के स्वागत करने का। सर्वप्रथम मैं माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन मैडम एवं कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा सर से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं अपर मुख्य सचिव श्री केसी गुप्ता जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री राकेश गोलू शुक्ला जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्य डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी, डॉक्टर वैशाली वायकर, सुश्री मोनिका गौड़ मैडम, श्री अनंत पवार सर और ओम प्रकाश शर्मा जी से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विश्वविद्यालय की सक्रिय कार्य परिषद के सभी सदस्य जो विश्वविद्यालय को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं और उसके उन्नति में सहायक रहते हैं, सभी कार्य परिषद के माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए एक हार, इस हार के सभी फूल विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगी विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री प्रज्वल खरे जी और शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे जी और कर्मचारी संघ की ओर से श्री चैन सिंह यादव और महेश कप्तान जी को कि आप सभी लोग आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुल सचिव श्री अजय वर्मा और डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर एल.के. त्रिपाठी सर से अनुरोध करती हूं कि वे आदरणीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत एवं सम्मान करें। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदन गुप्ता एवं प्रोफेसर रेखा आचार्य से अनुरोध है कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी का स्वागत और सम्मान करें। मंच पर सभी वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि समय की सीमा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भी हम आतुर होंगे कार्यक्रम में आगे, इसलिए मंच पर जितने भी हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, आप सभी का मैं हृदय से इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्वागत करती हूँ और हृदय पुष्प आप सबको अर्पित करती हूँ। स्वागत की इस अद्भुत बेला के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, सब धरती कागज करूं,
लेखनी सब बनराई, 7 समुद्र की स्याही करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। यूं तो गुरु की महिमा शब्दों में बांधना कठिन है, किंतु भाव सब कुछ कह सकते हैं। एक भावपूर्ण गुरु वंदना गाने के लिए मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मुदा कराले मोदकं सदा विमुक्ति साधकं, कराधरावलंसकं विलासी लोक रक्षकं, अनायकेक नायकं विनाशिते दैत्यकं, नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अनंत संसार समुद्र तारं, नौकायताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, कवित्व वाराशि निशाकराभ्यां, दुर्भाग्य दावां बुधमालिकाभ्यां, दूरीकृतानम्र विभक्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नताययोषि पतितां समेयु, कदाचिद्व्याशु दरिद्रवर्या, मुक्ताशवाचश पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। इस सुंदर भावपूर्ण गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन मैम, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व में हमारी संस्था को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और नवाचार और सहयोग के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। मैं माननीय रेणु जैन मैडम को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन अवसर पर मालवा की इस पुण्य धरा पर मां अहिल्या की नगरी में उन्हीं के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय में इस उमंग और उत्साह से सराबोर गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विशिष्ट अतिथिगण माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण विभाग माननीय श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर के ऊर्जावान महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, सभी विधायकगण माननीय उषा ठाकुर जी, माननीय श्री गोलू शुक्ला जी, माननीय मालिनी गौड़ जी, माननीय मधु वर्मा जी, शहर अध्यक्ष डॉक्टर माननीय गौरव रणदिवे जी एवं श्री चिंटू वर्मा जी, आज के सारस्वत वक्ता माननीय श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री केसी गुप्ता जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्यगण माननीय श्री ओम शर्मा जी, श्री अनंत पवार जी, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी, श्रीमती मोनिका गौड़ जी, श्रीमती वैशाली वायकर जी,
एवं हमारे विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रतिष्ठानों को अपने साधनारत शैक्षणिक अनुभवों एवं सिद्धपूर्ण मेधा से निरंतर अभिसंचित करने वाले हमारे विश्वविद्यालय के समस्त सेवानिवृत्त एवं सेवारत शिक्षकगण, आयुक्तगण श्री दीपक सिंह जी, श्री निशांत वरवड़े जी, कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री अजय वर्मा जी, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, प्रेस प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे बंधुओं एवं इस सारस्वत मंच के सम्मुख उपस्थित आप सभी महानुभावों का गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं देवी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन अर्पित करती हूँ। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की इस पुण्य धरा के सबल नेतृत्वकर्ता एवं सशक्त प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच हैं। इस अवसर पर हमारे आग्रह को स्वीकार कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से जो कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है, उस हेतु मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रथम बार इस विश्वविद्यालय में आपके आगमन से हम सभी अभिभूत हैं, उल्लसित हैं एवं गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आप न केवल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और कुशल प्रशासक हैं, वरन प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उत्कृष्टता एवं शोध की प्रासंगिकता के प्रति भी आप अत्यंत गंभीर हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से व पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विशेष अतिथि के रूप में विराजमान माननीय मंत्री श्री सिलावट जी एवं सांसद श्री शंकर लालवानी जी के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप दोनों का आत्मीय स्नेह हम सबको मिलता रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में आपके आगमन से हम सभी अभिभूत हैं। संपूर्ण विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी एवं श्री गौरव रणदिवे जी का भी मैं एवं उनके साथ ही मंच पर विराजे समस्त विधायकगण, कार्य परिषद के सदस्यगण, अन्य सभी उपस्थित अतिथिगण का भी मैं विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की सार्थकता, सफलता और शोभा को द्विगुणित कर दिया है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्या की सार्थकता तक पहुंचाने वाले गुरुओं के सम्मान एवं आभार से जुड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक। हमारे शास्त्रों ने तो गुरु को ईश्वर के स्तर तक पहुंचाकर उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी है। दुनिया भर के अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं के लोगों में सबसे अलग हम भारतीय लोग संबंधों की पवित्रता को भावनात्मक रूप से अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं। तभी तो हम धरती और नदियों को माँ के रूप में, पर्वत को पिता के रूप में और वृक्षों को सखा के रूप में पूजते हैं। इन सभी में गुरु का स्थान हमने ईश्वर के समकक्ष रखा है। विशेष तौर से मध्य प्रदेश में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही समृद्ध रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी तरह वेदांत के अद्वैत दर्शन की ख्याति संपूर्ण भारत में फैलाने वाले आदि शंकराचार्य को भी अपने गुरु भगवान गोविंद पाद ओंकारेश्वर की गुफाओं में ही मिले थे। हमारे संत कवियों ने जहां अपने भजनों एवं दोहों में गुरु की महिमा का बखान किया है, वहीं हमारे महापुरुषों के जीवन में भी उनकी प्रेरणा सतत रही है। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को अपने नीतिगत संकल्पों में सबसे प्राथमिक स्थान देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा से उसे संपोषित करते हुए समर्पित भाव से जो प्रयास किए हैं, वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। और यह समर्पण न केवल छात्रों के उत्कर्ष और उन्नति के लिए है, बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले गुरुओं और शिक्षकों के सम्मान और संवर्धन के लिए भी है। शासन और प्रशासन के ऐसे पूर्ण प्रकल्प निश्चित ही समाज में गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं और करेंगे। आज इस अवसर पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना का हीरक जयंती वर्ष है। माँ अहिल्या के आशीर्वाद से सिंचित तथा उन्हीं की कर्तव्य परायणता की एवं सामाजिक उद्धान से अभिप्रेरित यह विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति के नवीन सोपानों के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता, गुणवत्ता व उसकी सार्थकता के द्वारा देश विशेष में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। इस विश्वविद्यालय की 60 वर्ष की यशस्वी यात्रा में कई मील के पत्थर स्थापित हुए, कई
उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे नगर जिला के अध्यक्ष श्रीमान गौरव रणदिवे जी, इस अवसर पर वाइस चांसलर मैडम रेणु जैन, अब मैं कुलगुरु बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन जी, हमारे विभाग के उच्च शिक्षा विभाग के ACS KC गुप्ता जी, सभी माननीय कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति या कुलगुरु, वर्तमान में हम ये बोल रहे हैं, उस समय कुलपति बोलते थे, आज तो कुलगुरु बोलना समीचीन होगा। इस अवसर पर बहुत अच्छे ढंग से आपने विस्तार से आज की पूर्णिमा की व्याख्या की है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ श्री प्रोफेसर मिथिला प्रसाद जी, सभी मंचस्थ EC मेंबर, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समस्त कुलगुरुगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, विश्वविद्यालय के गुरु पूर्णिमा पर्व के इस अवसर पर मेरे साथ आज के इस अवसर पर 2 स्मृतियां जुड़ी हुई, और ये मैं मान के चलता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ उसका अगर कहीं से सूत्र पड़ा या बीज पड़ा है तो ये देवी अहिल्या का यही प्रांगण है जहां हमने ये निर्णय किया था, ये विचार किया था कि कुलपति का नाम बदल करके कुलगुरु करेंगे। कई कारणों से, उसमें से एक बड़ा कारण इंदौर में मेरे यहाँ रहने का भी था। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि जब मैंने विचार किया तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री था, और जब परिणति हुई तब मैं मुख्यमंत्री हो गया। तो जो माननीय त्रिपाठी जी ने बात कही है कि गुरु का हाथ पकड़ते ही कैसे उद्धार होता है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और काल के प्रवाह के ऐसे कई उदाहरण हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ध्यान में आएगा। हम कभी कल्पना करें कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो विचार करती है कि हमारी ये जो संस्कृति के अंदर विविध प्रकार के पर्व है, उत्सव है, इनका मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति क्या है। तो एक बड़ा उद्देश्य राष्ट्रवादी विचार में आता है कि भारत की सदियों से पहचान विश्व गुरु करके रही है। अब ये विश्व गुरु करके पहचान बनाने का जो भाव आया है, इस भाव का क्या अर्थ है? कोई विश्व का सबसे धनी देश बनने की इच्छा रखने वाली बात है क्या, कि मैं विश्व का, भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूं, या ऐसे किसी ने कामना की? नहीं। तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है, उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आजादी के बाद ये दुविधा हो गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ, तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। अब गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय माननीय विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ाए वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ाए वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे, ये अपने अपने जैसे ये उसी प्रकार से है न कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहां से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहां से आता? हमारी जिज्ञासा हो सकती है ना समाधान की दृष्टि से। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लें।
वर्तमान के दौर में कि हमारे यहाँ, मैं इस बात के लिए शुरू से इस पक्ष में रहता हूं कि मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति हमारी खास करके बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सुहागन स्त्री के लिए, ये हमारे एक एक त्योहार हमारी उस जड़ों से जोड़ते जिसकी आवश्यकता है। तो मकर संक्रांति केवल हम पुरुष पतंग उड़ाएंगे ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ बहन बेटी कोई भी गरीब से गरीब भी होगी, वो 5 प्रकार के सामान तो कोई को देने में विश्वास करती है ना। तो बांटो, जियो और जीने दो, कोई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो मकर संक्रांति का उत्सव हमको ध्यान में आता है। तो क्यों नहीं मनना चाहिए मकर संक्रांति? हमने 7 दिन का उत्सव हमारी सरकार ने मनाया। गुड़ी पड़वा बाद में आती, तो गुड़ी पड़वा ये हमारा वर्ष प्रतिपदा का बड़ा विशेष महत्व है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे गुरु पूर्णिमा का हिस्सा है। गुरु पूर्णिमा के अंदर जाएंगे तो अपन बहुत आगे की बात तो विद्वान बताएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण तो हमारे सामने है ना। अब स्वामी विवेकानंद का हमारे सबके सामने उदाहरण है। अगर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, या अब तो संस्थापक तो विवेकानंद जी है, लेकिन उनके गुरु कौन है? तो अब ये कॉलेज से जुड़े हुए विषय के प्रसंग में ध्यान में आ जाएगा। बीएससी किए हुए थे विवेकानंद जी, लेकिन उनको ध्यान में क्या है कि कौन गुरु, और गुरु से उनने क्या कल्पना की, भगवान के दर्शन कराओ और क्या क्या सब विवेकानंद को पढ़ा सब लोगों ने। लेकिन रामकृष्ण अगर विवेकानंद के जीवन में नहीं आते तो उनकी जिज्ञासा का समाधान होता क्या? विवेकानंद बन सकते थे क्या? समर्थ रामदास शिवाजी के जीवन में नहीं आते तो शिवाजी का पूरा चरित्र हमारे सामने आता है क्या? और आगे चलो, हमारे सामने भगवान कृष्ण का जीवन सबके सामने है। भगवान ने बड़ा पराक्रम किया, बिल्कुल गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, कंस की सत्ता। लेकिन एक बड़ा काम तो उस समय भी उन्होंने किया कि कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने स्वयं ने सत्ता नहीं पकड़ी। उनका स्थान तो उच्च हुआ, लेकिन फिर भी तत्समय के सभी लोगों ने विचार किया कि ये आए ग्रामीण अंचल से, गांव से आए, तो इनकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। तो शिक्षा की महत्ता हमारे समाज ने फिर स्थापित की और उग्रसेन महाराज को कुर्सी दे दी, लेकिन इनको पढ़ने के लिए भेजा। और ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैंने कहीं इसको लिखा भी, आपने ध्यान भी आया होगा कि हमारे गुरु के रूप में आचार्य सांदीपनि का जीवन, ये भी सबके सामने आना चाहिए। आचार्य सांदीपनि ने ये मान के चलो, पहले तो उनका बनारस में आश्रम था, लेकिन कंस ने जब सत्ता पकड़ी तो सत्ता पकड़ने के बाद जैसा होता है, जैसा अभी अफगानिस्तान की घटना होगी और ऐसे देश जब अशांति के दौर से निकलते हैं तो सत्ता के सूत्र ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों के हाथ में आते तो फिर वहां सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो हमने वो दौर की कल्पना करो, जब कंस आ गया तो कंस के कारण से सांदीपनि जी अपना गुरुकुल उकुल खत्म करके वो भी अपनी पत्नी के साथ, छोटे बच्चे के साथ देश की तीर्थाटन पे निकल पड़े। अपन जिसकी सरल भाषा में बोलो कि देव दर्शन करने निकल गए, और घूमते घूमते वो चले गए वर्तमान के प्रभास पाटन द्वारका के हिस्से में। और जैसे अभी 1947 तक था कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो अकेले अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, जो जो जिसको जहां मिला वो अपने अपने कब्जे अड्डे बना के बैठे थे। तो ये 5-7 प्रकार की विदेशी ताकतें अभी 47 में भी थी। ऐसे उस दौर में भगवान कृष्ण जब वहां, वो ये कल्पना करो कि सब सांदीपनि जी घूमते घामते पहुंचे तो सांदीपनि जी के साथ में छोटा बच्चा था, और छोटे बच्चे को तो ठीक है, लेकिन वहां जो लोग थे वो जामनगर अभी कहते हैं, लेकिन जाम को अब ऐसा भी मानते कि अपभ्रंश हो गया। कई बार मैं पंडित तो नहीं हूं, लेकिन जानकारी के साथ तालमेल जोड़ते हैं लोग, तो कह देते भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा देने के लिए यम से ऊपर से स्वर्ग में गए और वहां से लड़ाई करके लेके आए और उनको गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को सांदीपनि जी को दे दिया। अब हम व्यावहारिक रूप से देखें कि भगवान अगर स्वर्ग में जाके करते तो फिर वो कृष्ण बन के क्यों आए? विष्णु भगवान के रूप में निपट लेते, कंस वंश को पैदा ही नहीं होने देते। काय की कहानी है? जब वहीं से करना है तो फिर यहां क्यों आना है? तो भगवान ने यथार्थ में मनुष्य रूप में जन्म लेकर के अपने एक एक कदम से इस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, श्रेष्ठता के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, जो उनके पुरुषार्थ का पराक्रम है, वो सबके सामने आना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि के आश्रम में आए, तब तक मैं जो बता रहा था कि सांदीपनि जी वो जो प्रभास पाटन का क्षेत्र में यम नाम की जाति के लोग थे, वो इस देश के नहीं थे और एक तरह से आतंकवादी मान लो। उनने पकड़ा, सांदीपनि जी की ख्याति प्रसिद्धि तो थी कि हमारे बच्चों को सिखाओ, आपको ये 64 कला 14 विद्या सब आती है। जैसे आज का कोई परमाणु वैज्ञानिक अपना अगर पाकिस्तान की बॉर्डर से निकले
तो पाकिस्तान के लोग पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे उसको? जो दुश्मन देश है वो तो पकड़ते ही हैं। विद्वान को हर एक को उनका अपना ढंग से उपयोग करना चाहता, लेकिन सांदीपनि जी डरे नहीं, धमके भी नहीं, वो अन्याय अत्याचार जो करना सब कर लिया। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को उन्होंने कहा मैं केवल राष्ट्रवादी अपने देश के बच्चों के लिए शिक्षा दे सकता हूँ, तुम हमारे देश के नहीं हो, मैं विदेशी बच्चों को और खास करके जो हथियारबंद गिरोह की तरह आतंकवादी की तरह उनको तो मैं दूंगा ही नहीं। तो अब जैसा होता है कि आतंकवादी आज भी कोई पकड़ बनाते हैं, अपहरण करते, तो अपहरण उनके बच्चे का कर लिया, उनको मारा पीटा, उनको रवाना कर दिया। अब एक बच्चे को छोड़कर सांदीपनि जी उज्जैन तक वापस आए, पति पत्नी दोनों, केवल इस बात के लिए कि वो देशभक्त को शिक्षा देना चाहते हैं, जो अपात्र है उनको शिक्षा नहीं देना चाहते। ऐसा कहते कि जब वो 1 साल 2 साल 3 साल 11 साल 12 साल का ज्यादा टाइम निकल गया, 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण यहाँ आए उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने, और शिक्षा ग्रहण करने आए तो ये भी आप जानते हो जब कंस को मारा तो पराक्रम किया, पूरी मथुरा आनंद में डूबी थी, लेकिन कंस का ससुर जरासंध था और जरासंध और शक्तिशाली था, और जैसे उसको लगा कि मेरे दामाद को मार दिया, किसने मार दिया, उसने सेना रवाना की और इधर उज्जैन भगवान कृष्ण में शिक्षा ग्रहण करने आए। तो जल्दी जल्दी उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन कुशाग्र बुद्धि थे, तो 64 कला 14 विद्या सब कुछ हासिल कर ली, और जाकर के 64 दिन में मथुरा में संदेश आ रहे कि तुरंत आओ तुरंत आओ तुरंत आओ। तो वो मथुरा की जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन पहले गुरु माता ने कहा कि कृष्ण आप जा रहे हो कल, तो अपने गुरु को दक्षिणा क्या दोगे? कृष्ण भगवान ने कहा कि माँ आप जो चाहोगे, क्योंकि ये मान के चलो गुरुकुल तो परंपरा ये थी, पिता पुत्र की तरह अपने गुरु माता गुरु अपने बच्चों को रखते थे, ऐसे विद्यार्थी को रखते थे। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या चाहिए? तो बोले अगर वो रोते, उन्होंने कहा कि हम एक कष्ट से गुजर रहे हैं, ये हमने किसी से नहीं बोला, लेकिन हमको लगा कि तुम सर्वथा योग्य हो, अगर दे सकते हो गुरुदक्षिणा में तो तुम्हारा जैसा तुम्हारा भाई है, मेरा पुत्र है जो वर्तमान में प्रभास पाटन में है, वो लौटा लाओ। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं मथुरा बाद में जाऊंगा, भले ही जो होना हो जाए। और ऐसा मान के चलते हैं उस समय कृष्ण भगवान ने संकल्प किया, लेकिन जैसे ही सांदीपनि जी को मालूम पड़ा कि ये ऐसा ऐसा रहस्य उद्घाटन हो गया, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी पे नाराज हुए कि मेरे निजी जीवन के कष्ट से मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी को सम्मिलित करना ये पाप है, मैं इसको पसंद नहीं करता। और उन्होंने नाराजी व्यक्त की, बहुत नाराज हुए, लेकिन कृष्ण भगवान भी जिद्दी थे। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैं ये आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन अगर आपके जीवन में कष्ट है और एक आतंकवादी टाइप का कोई गिरोह है तो उसको खत्म करना, ये तो देशभक्ति है, आप क्यों मन पे ले रहे हो? इतना समझाने के बाद जब ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जाके उससे लड़ना चाहता हूँ तो कोई हथियार दे दो। तो हथियार मेरे पास कहाँ है? ये परशुराम जी है, जाना पाओ पहाड़ी पे, उनके पास हथियार बहुत रहते हैं, वहाँ चले जाओ। हम सब जानते परशुराम जी को हथियार की कोई कमी थोड़ी होती। और ऐसा बोलते हैं कि परशुराम जी के पास इंदौर के पास का संबंध उज्जैन से भी जुड़ता है, और परशुराम जी के पास आए, उनसे उन्होंने कहा कि जो योग बल से शस्त्र धारण कर सकता वो सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान से कहा कि श्री कृष्ण आप ही कर सकते हो। तो उन्हें योग बल से अपना सुदर्शन चक्र ले गए। बाद में वहाँ प्रभास पाटन गए, युद्ध हुआ, उसको मारा। मारने के बाद यम से उनके बच्चे को साथ लिया, वो 11 साल की उम्र तक तो हो ही गए थे। वहाँ राजा रेवत को राज्य दिलवाया। दूसरे देखो ये 11 साल की उम्र में ही 2 पराक्रम किए, एक इधर कंस को कुर्सी दिलवाई, इधर भगवान कृष्ण ने राजा रेवत को कुर्सी दिलवाई, वहाँ का राज्य दिया। और रेवती से भगवान बलराम का विवाह करवाते हैं, अपनी भाभी भी साथ में लेके आए। फिर राजा खुश हुआ तो पांचजन्य शंख दिया, तो पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र भगवान के जीवन के जो जीवन काल तक उनको 2 अमूल्य धरोहर रहे। उज्जैन आते हैं और बाद में वो अपनी गुरु दक्षिणा देते हैं। हमारे लिए काम की बात क्या है कि एक गुरु अपने खुद के निजी जीवन के सर्वाधिक कष्टपूर्ण क्षण को भी भूल करके शिक्षा का दान कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। ये गुरु पूर्णिमा को सार्थक है। और ये नहीं हम भगवान राम के दिल जाओ, विश्वामित्र को आप बताओ कि वो विश्वामित्र आए कि बहुत राक्षस जंगल में, और थोड़ा दशरथ महाराज से कहा। अब दशरथ जी ने जो स्वाभाविक था कि मेरे बड़े लाड़ प्यार के बच्चे, ये कहा किससे निपट लेंगे, मेरी सेना ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। अब ये तो हम सबके सामने रामायण का प्रसंग है, लेकिन गुरु ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर केवल भगवान राम और लक्ष्मण को पसंद किया। अगर वो सैनिक को ले जाते और उनका काम चल जाता तो भगवान राम की बात की कहानी का क्या होता पता ही नहीं चलता। लेकिन उनने अपने निगाह से दोनों होनहार बच्चों को निकाला। तो भगवान राम का जीवन कैसे बदला कि न केवल राक्षसों को मारा, बल्कि सीता माता को ला करके उनका पुरुषार्थ पराक्रम जो दिखा है वो दुनिया उसके बाद सच्चे अर्थों में श्री राम करके उनको अलग से जानती।
बाद के काल में जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वनवास काल से लेकर सब काल में भगवान राम का जीवन कैसा रहा। अर्थात केवल हमारे महत्व की बात है, गुरु आते जीवन में पूरा बदलाव ला देते हैं। ये जो बदलाव लाने वाली गुरु पूर्णिमा, अब इसका महत्व क्यों स्थापित नहीं होना चाहिए? हमने कहा ठोक के कहेंगे विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी बनेंगे और गुरु पूर्णिमा भी मनेगी। हम इसमें कुछ लोग हो सकते हैं कोई आलोचना करे, जिसको जो कहना कहे, मैं उनके लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमने गलत क्या किया? हम तो यही कह रहे हैं ना कि हाँ, हमारे अपने अंदर कई बार ये उलझन रहती है, तो उस उलझन का एक तरह से इससे समाधान ढूंढा, और समाधान में गुरु पूर्णिमा से अच्छा कोई पर्व हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थी इस बात को लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ अपना इस आनंद में सहभागी होंगे, क्योंकि अपने जीवन के ऐसे कई प्रसंग, आज कितना अच्छा लग रहा था, हमारी वाइस चांसलर हमारे कुलगुरु ने अपने गुरु को ग्वालियर से बुला के आनंद के साथ अपना सम्मान किया। मैं अपने कई स्कूल कॉलेज के कई सारे ऐसे प्राध्यापकों से जो गुरु के समान है, उनके जीवन के कई प्रसंग मेरे साथ जुड़े हुए भी, जिनके आधार पर कई मामलों में कभी मौका आएगा तो आगे सुनाएंगे। लेकिन आज तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, और खासकर सरकार के स्तर पर जो निर्णय हुआ, हर वर्ष ऐसा गुरु पूर्णिमा उत्सव भी सरकार मनाएगी, और कुलगुरु के रूप में जो सरकार ने निर्णय किया, उस सबकी भी आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करती हूं कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा उत्सव के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शन के लिए अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आज के मैं जोरदार ताली बजाकर माननीय जी का स्वागत करूं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, इंदौर शहर के महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, इंदौर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर शहर का नेतृत्व कर रहे विधायकगण श्री महेंद्र हाडिया जी, राकेश गोलू शुक्ला जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री मधु वर्मा जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, नगर अध्यक्ष गौरव नंदेवी जी, जिला अध्यक्ष